न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक तरफ जहां प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार की इस प्रणाली का विरोध करने से पीछे नहीं है और विपक्ष लगातार मनोहर सरकार को पोर्टल वाली सरकार बता रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात धरातल की करने लगे तो ऑनलाइन के क्या फायदे सामने आ रहे हैं, ये आप सबके सामने है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पोर्टल से मिलने वाली सुविधाओं और खामियों की। इससे पहले हमारा आपसे सीधा सवाल है कि क्या टैक्स पेयर का सालाना 1200 करोड़ रुपए बचाना कोई गुनाह है? दरअसल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है और इस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब तक कई पोर्टल लॉन्च कर चुकी है, जिसका लाभ प्रदेश के करोड़ों लोगों को मिल भी रहा है। इन पोर्टलों की सफलता को देखते हुए हरियाणा सरकार समय समय पर नए नए पोर्टल लॉन्च कर रही है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सीएम मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनने से पहले आम जनता के बीच में रहते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जब कोई आम व्यक्ति अपना छोटे से छोटा काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। लंबी कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक खिसकने में लंबा समय लग जाता था। दफ्तरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी बाबुओं की जेब गर्म किए बिना आम आदमी के लिए अपना काम करवाना संभव नहीं होता था, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा था, साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते थे। हालांकि कुछ पोर्टलों अथवा ऑनलाइन सुविधाओं में शुरुआत के कुछ दिक्कतें जरूर आई। दोस्तों, हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां भी जरूर आती हैं, लेकिन जब हम उन कामों को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो परेशानियां खुद ब खुद भाग जाती हैं। दोस्तों, हरियाणा की जनता को सरकारी कामकाज करवाने के दौरान होने वाली तमाम तरह की दिक्कतों से निजात दिलवाने और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से सफाया करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही तमाम विभागों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देना शुरू किया, जो करीब 9 साल पहले शुरू होने के बाद आज भी निरंतर जारी है, जिससे आम लोगों को तो सुविधाएं मिल ही रही हैं, साथ ही टैक्स पेयर का 1200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जाकर आम जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले आपातकाल की स्थिति या कोई समस्या आने पर आम जनता के पास सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के ही हेल्पलाइन नंबर होते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने से आज आपके घर की बिजली चली जाए तो 1912 पर कॉल कर सकते हैं। आपके घर या आसपास पानी, सफाई या अन्य कोई परेशानी हो तो आप मोबाइल ऐप 311 पर शिकायत कर सकते हैं। वहीं डायल 112 तो आम जनता के लिए कई तरह के उपयोगी साबित हो रहा है। इसके अलावा सैकड़ों ऑनलाइन सर्विसेज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य में मील का पत्थर साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ उदाहरण है। मनोहर सरकार ने आज ऑनलाइन व्यवस्था का इतना ज्यादा विस्तार किया है कि आम लोगों का जीवन बेहद सरल और सुगम हो गया है। आज आपने पानी, गृह कर, बिजली का बिल अथवा अन्य कोई सरकारी शुल्क जमा करना हो तो दफ्तर में जाने की बजाय घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। आलम यह है कि आज आप अनेक तरह के सरकारी कामकाज दफ्तरों में जाने की बजाय घर बैठे करवा पा रहे हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कुछ विरोधी दलों को आम जनता को दी जा रही ऑनलाइन सुविधाएं जरा भी रास नहीं आ रही हैं। क्या उन्हें भ्रष्टाचार का सफाया होते देख अच्छा नहीं लग रहा है? उनका कहना है कि मनोहर सरकार पोर्टलों की सरकार है। यदि सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार आई तो वे इन तमाम पोर्टल को बंद कर देंगे। क्या उन्हें जनता को घर बैठे सरकारी काम करवाने की दी जा रही सुविधाओं को देख परेशानी हो रही है? क्या वे भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं? ऑनलाइन प्रणाली को लेकर सरकार पर तंज कसने वाले विभिन्न दलों के नेताओं से हमारा सीधा सवाल है कि क्या वे खुद ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा रहे हैं? क्या वे शॉपिंग करते समय या अन्य किसी तरह का भुगतान नेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से नहीं करते? क्या वे अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो फिर आम जनता को ऑनलाइन सुविधाएं देने से उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? मगर दोस्तों, अब जरा इस सरकार में शुरू की गई ऑनलाइन प्रणाली के बाद आई खामियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसके चलते लोगों को कई सारी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इनमें खास तौर पर प्रॉपर्टी आईडी का मसला आजकल काफी सुर्खियों में है।
वहीं एनडीसी के लिए भी लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बावजूद कर्मचारियों की ओर से कभी सर्वर डाउन होने की बात कही जाती है तो कभी कर्मचारी ही सीट पर उपलब्ध नहीं होते, जिसका खामियाजा आम जनता को अपने जरूरी काम छोड़ भुगतना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो इसमें मनोहर सरकार का क्या दोष, जिसने लोगों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस और भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि शायद ऐसे कर्मचारी ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।